अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब मैंने सोचा कि आज आपको सुबह सुबह की खूबसूरत सी आवाज़ें सुनाती हूँ, पक्षियों की, परिंदों की, गाड़ियों की। सुबह सुबह हलचल मची हुई होती है हर तरफ, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई होती है। परिंदे हैं तो वो अपने काम पे जा रहे हैं, बच्चे हैं तो वो अपने स्कूलों यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज ना बिल्कुल नेचुरल साउंड सुनवाती हूँ मैं आपको। तो जनाब उसके बाद बच्चों का नाश्ता। तो सुबह उठ के मैं गैलरी का, आपको पता है जो मेरे पुराने देखने वाले हैं कि मैं गैलरी का एक व्यू, गर्मियाँ हैं सर्दियाँ हैं, मैं ज़रूर लेती हूँ। फिर उसके बाद आके मैं बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ। और आजकल फरमाइश आई हुई है कि हमने पराठा नहीं खाना, तो फिर सिंपल रोटी बना के तो मैं उसको देसी घी लगा के तो ऐसे बना लेती हूँ। फिर बच्चों को बना के देने के बाद फिर अपना और हस्बैंड का नाश्ता फिर बनाती हूँ। और उनको भेजने के बाद जब तक फिर किचन वगैरह समेटती हूँ, फिर हेल्पर सफाई के लिए आ जाती है। और ये जनाब जो घर की बिखरी हुई हालत, जो बम फटा हुआ है ना, हर चीज़ एक दूसरे से नाराज़ है, एक का मुँह इधर और एक का मुँह उधर। तो ये जो है जनाब अभी सफाई चल रही है और ये मैं खुद हटा हटा के सफाई करवाती हूँ। अगर मैं ये ना हटाऊँ ना तो फिर वो सिर्फ आगे आगे से ना झाड़ू लगा के तो निकल जाती हैं, कोई चीज़ नहीं हटाती, कोई चीज़ नहीं उठाती। तो फिर ये सारा कुछ हिलाना उठाना ये मैं खुद करती हूँ। तो फिर उसके बाद झाड़ू और पोछे के बाद फिर मैं इन सारी चीज़ों को ना फिर मैं जगह पे कर देती हूँ। ऐसे मुझे तसल्ली नहीं होती कि चीज़ों के नीचे नीचे से नहीं निकला हुआ। मैं तो ये सोफ़ा भी खिसकाने पे तैयार हो जाती हूँ, लेकिन यह कि फिर मुझे कमर का दर्द निकल आता है, इसलिए सोफ़ा मैं रोज़ रोज़ नहीं खिसकाती। जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं वो हिला लेती हूँ, और सोफ़ा जो है वो मैं 10-15 दिन के बाद या महीने में एक बार फिर मैं हिला के खिसका के ना तो फिर मैं उसके नीचे से निकलवा लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत भारी है, बहुत मुश्किल से हिलता है अपनी जगह से। तो जनाब चीज़ों को मैंने बिफ़ोर दिखाया है, फिर मैं आपको इसका आफ्टर भी दिखाऊंगी कि सारी सेटिंग के बाद फिर इसका ये जनाब ये इसका आफ्टर हो गया है। कुछ चीज़ें अभी भी बिखरी हुई हैं, लेकिन मैंने सोचा चले आपको एक मैं ओवरव्यू दिखा देती हूँ। नमाज़ पढ़ने लगी थी, मुझे ख्याल आया कि मैंने इसका ना बाद वाला सीन नहीं दिखाया, तो फिर वो मैं क्लिप लेके तो फिर नमाज़ पढ़ने चली गई थी। आजकल नमाज़ भी जो है ना वो जल्दी आना शुरू हो गई है, अज़ान तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में नमाज़ का टाइम हो जाता है। जब तक मैं घर के सारा समेटना, किचन समेटना और इन सारे कामों से मैं फ़ारिग हुई ना तो तब तक नमाज़ का टाइम हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ के भी फ़ारिग हो जाती हूँ, क्योंकि ज़रा सुस्ती कर जाए ना तो फिर ज़्यादा ही ढीला हो जाता है बंदा, फिर नहीं पढ़ने का दिल करता। लेकिन अगर पहले हाथ ही अगर आप वज़ू कर लें और साथ हाथ के हाथ अदा कर लें ना नमाज़, तो वो सही रहता है काम। तो जनाब किस किस को मेरी तरह सर्दी ज़्यादा लगती है, जो कंबल लेना शुरू हो गया है? मैं तो शुरू हो गई, फ़ैन भी चलाना पड़ता है मच्छरों की वजह से, और फिर मुझे ब्लैंकेट लेना पड़ता है। तो जनाब पढ़ पढ़ा के सारे काम वगैरह फ़ारिग करके नमाज़ पढ़ के तो फिर मेरे पास अभी थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ना सिपारा बैठ के पढ़ लेती हूँ। बेटा आ गया था कॉलेज से, लेकिन उसने कहा कि मैंने अभी खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, उसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है आजकल, तो उसका खाने का मूड नहीं था। तो फिर मेरा भी दिल नहीं किया अकेले खाने को। मैंने सोचा चले मेरे पास टाइम है तो मैं ना थोड़ा कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, फिर जब वो कहेगा तो फिर माँ बेटा इकट्ठे ही खा लेंगे। फिर ये जनाब ये रात का सीन है, रात को मैं बल्कि शाम का है। तो शाम को मैंने सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, फ्रिज में देखा तो थोड़ा सा चिकन और थोड़ी सी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने जनाब उनको मिला जुला के तो फिर मैं सोचा आलू डाल लेती हूँ, तो ये शोरबे वाला ना आलू गोश्त बन जाएगा। और साथ में पी रही हूँ अपनी चाय, क्योंकि दिन में नहीं खाया था तो फिर मुझे भूख लग रही थी, तो साथ मैंने एक बिस्किट का पैकेट ले लिया। और रात का खाना फिर जो है ना हम लोग इकट्ठे खाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि सारे जो बिछड़े हुए होते हैं ना सुबह के, रात कम से कम खाने की टेबल पर ना इकट्ठे हो जाएं। नाश्ता तो आगे पीछे ही होता है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। तो अगेन मैंने बड़े बेटे को रखा नाश्ता, तो वो मोबाइल पे ऐसे मसरूफ़ होता है ना जैसे दुनिया जहान की सारी जिम्मेदारियां उसी के सर पे हैं। यूँ मोबाइल के साथ एक सेकंड के लिए मोबाइल नहीं छोड़ता ये बंदा। खैर फिर उसको ज़बरदस्ती उसको नाश्ता वगैरह करवा के तो मैं अपने सामने, जब तक बच्चे नाश्ता करके अपनी आंखों के सामने नहीं भेजूँ, मुझे तसल्ली नहीं होती कि खाली पेट। कहते हैं अम्मा कोई नहीं, यूनिवर्सिटी से हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन अम्मा को तसल्ली जो नहीं होती फिर कि घर से ना खा के जाएँ, तो फिर मुझे परेशानी लगी रहती है कि बच्चा भूखा घर से चला गया। और ये जनाब आज मैंने बेडशीट भी चेंज की है, और जो है ना कलर अभी तक थोड़े से ये मिक्स मल्टी कलर डार्क कलर की बेडशीट में डाल रही हूँ, थोड़े ना ये दिन निकाल जाती हैं। ये सारा जो उतारी हैं ये डार्क कलर की, एक मैंने यहाँ पे इनको ढेर लगा दिया। अभी मैं वॉशिंग भी करूँगी इनको, हाथ के हाथ धो लूँगी, रखूँगी नहीं अभी।
अभी सीज़न ऐसा जा रहा है ना कि मैं रोज़ के रोज़ धो लिया करूँगी, और क्योंकि कपड़े सूखने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो जनाब घर अरेंज करके बेडशीट्स अपनी और लड़कों के कमरों की बेडशीट बदली, और फिर वो धोने भी डाल दी। और फिर ये जो है माइक्रोवेव ओवन काफ़ी दिनों से गंदा हो रहा था, देखें कितना शदीद गंदा हो रहा है, और मुझे ना थोड़ा वो टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसको ना साफ़ करूँ। तो आज मैंने सोचा कि आज ये काम मैंने ज़रूर करना है, क्योंकि ज़्यादा काम इकट्ठे कर लेना तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। और ये मैंने अपना बनाया हुआ स्प्रे जो है, ये मैंने इसको स्प्रे किया, पहले एक से फोम से साफ़ किया स्कॉच ब्राइट, फिर मैंने इसको खुश कपड़ा मार के, और ये देखें जिसकी असल रौनकें बहाल हो गई हैं, असल शक्ल सूरत इसकी निकल के आ गई है। तो तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। मलाई मैंने निकाल के रखी हुई थी सुबह से ही कि थोड़ी खट्टी हो जाएगी तो मैं इसका घी बना लूँगी। फिर मैंने सोचा कि मैं आटा भी गूँध लेती हूँ, मेरे पास टाइम है, तो मैं फिर शाम में सारे काम जाके इकट्ठे हो जाते हैं, तो अभी मेरे पास है, तो फिर मैं ना आटा गूँध लेती हूँ। आटा गूँधा पड़ा हुआ ना तो मुझे लगता है कि जैसे ना सारे काम हो गए हैं। तो ये मशीन भी हो चुकी है, जब तक बाकी काम चल रहे थे साथ साथ मेरी वॉशिंग भी मुकम्मल हो गई। फिर मैं अगले कपड़े जो हैं वो तार पे जो कल वाले धुले हुए थे, उनको ना ये सुबह की और दोपहर की धूप लग के ना ये अच्छी तरह से सूख जाते हैं। तो फिर ये ऑलमोस्ट दोपहर का ही टाइम है, तो फिर मैं इनको, बल्कि सहपहर का हो गया अभी, तो मैं इनको उतार के रखूँगी पहले वाले और फिर नए कपड़े में डाल दूँगी। ऐसे 1 से 1.5 दिन में ना, एक दिन तो हो लग जाता है तकरीबन। मेरे यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे धूप नहीं पड़ती, थोड़ी सी बिल्कुल आती है सुबह के टाइम पे। तो जनाब गर्मियों में तो फिर ठीक है, लेकिन सर्दियों में बड़ी परेशानी बन जाती है मुझे कपड़े सुखाने में। तो खैर अभी मुझे लगता है ना कपड़े मुझे सुबह सुबह धोने पड़ा करेंगे। तो जनाब अपने लिए मैं चाय बना रही हूँ, और ये 1 कप चाय, और मेरे साथ मैं हूँ, और मेरे साथ भी मैं हूँ, क्योंकि मैं अकेली भी हूँ तो मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। और हस्बैंड को मैंने आदत डाली तो थी, वो कम पिया करते थे, अभी मेरे साथ उनको भी आदत हो चुकी है। लेकिन अभी वही बात है कि मैं होती अकेली हूँ घर पे, अगर हस्बैंड हो तो फिर हम दोनों मिल के पीते हैं, और मैं अकेली हूँ तो फिर मैं अकेली पी लेती हूँ। लेकिन चाय मैंने ज़रूर पीनी होती है, शाम की चाय थोड़ी सी क्यों ना हो। और अगर कभी भूख लग रही हो तो हल्का फुल्का कुछ छोटा टिक्की पैक बिस्किट लाए हुए होते हैं मैंने शाम की चाय के लिए, तो वो फिर मैं कर लेती हूँ। तो जनाब ये मैंने रात में बनाया था बीफ पुलाव। तो गोश्त मैंने गला के ना, गोश्त इकट्ठे ले आते हैं तो फिर मैं गला के तो उसको उसके डब्बे ऐसे कर लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी यखनी के साथ। फिर आसानी हो जाती है, चाहे मैं सालन बनाऊँ या चाहे सब्ज़ी के साथ ऐड करूँ या चाहे चावल बनाऊँ, ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो फिर उसके मैं डिस्पोजेबल बॉक्स या दूसरे मेरे जो प्लास्टिक वाले बॉक्स हैं ना, उसमें मैं रख लेती हूँ। मसाला बनाया, गोश्त भुना, यखनी डाली, गर्म पानी डाला, और जनाब झटपट पुलाव तैयार हो गया। तो मेरे पास टाइम था, तो दही भी खट्टा आ चुका था, मलाई भी, और मैंने सोचा कि मैं देसी घी निकाल लेती हूँ, तो हाथ के हाथ मेरा ये काम भी निमट जाएगा। चावलों को दम लगाने के बाद मैंने फिर उतनी देर में देसी घी वाला सीन फाइनल कर लिया था। ये देखें ये ऊपर आना शुरू हो गया। शुरू में इसको मैं, ये मोटे पैंदे वाला है ना कुकर, इसलिए मैं इसको लेती हूँ। शुरू में मैं तेज़ आंच पे रखती हूँ, जब घी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है फिर मैं आंच हल्की कर देती हूँ, और फिर हल्की आंच पे मैं इसको 15-20 मिनट छोड़ती हूँ, और घी ऊपर आ जाता है, और फिर मैं इसको निथार लेती हूँ। और जो आखिर में उसके नीचे जो बैठ जाता है ना, जिसको आप पनीर भी कह सकते हैं, उसको फेंके नहीं, सूजी डालें घी के अंदर 2 चम्मच, उससे घी भी जल्दी निकल आता है, और वो सूजी वाला ना मज़ेदार किस्म का हलवा बन जाता है। लास्ट में आप उसमें शक्कर या चीनी डालें, घी निकालने के बाद अच्छी तरह घी निकालें, और फिर उसके बाद उसमें शक्कर डालें, और उसको ना आप थोड़ा सा भून के तो उतार लें। चीनी पसंद आ तो चीनी डाल लें, ये बड़ा ही मज़े का होता है। बस मलाई जो है ना वो खट्टी या कड़वी नहीं होनी चाहिए बस। तो जनाब इतनी देर में मेरा पुलाव भी तैयार हो चुका है, और थोड़ा सा गले हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। असल में मेरे घर में ना चावल गले हुए ही खाए जाते हैं, सब्ज़ी है, दाल है, चावल है, थोड़े से गले हुए खाए जाते हैं। अब तुम अल्लाह का शुक्र है दाम ठीक है सबके, लेकिन ये होती है ना, एक आदत होती है। तो मेरे हस्बैंड को थी, तो वो अब हमें भी सारों को हो गई है उनके साथ। साथ मैंने रायता भी बना लिया। टमाटरों की शदीद कमी है, लेकिन थे नहीं यहाँ पे फ्रेश टमाटर, तो मैंने कहा चलें खीरा और धनिया पुदीना और प्याज इसी से बना लेती हूँ। तो ये मेरा घी भी फाइनल हो गया है। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।